अभी हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने प्रूव किया सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब हम उसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि यदि जी जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है, सपोज करते हैं कि जी का ऑर्डर एन है और की कोई डिवाइजर है एन का, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप एच ऑफ ऑर्डर केस, जहां पर हम एच को लिख सकते हैं ए रेस टू द पावर एन अपॉन के, मतलब एच का जनरेटर होगा ए रेस टू द पावर एन अपॉन के। ए जो है वो जी का जनरेटर है और एच को हम ए के एन रेस टू द पावर के पावर में लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें एक खास बात है कि हम कह रहे हैं के जो है एन को डिवाइड कर रहा है, तो के ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप होगा, मतलब एच का ऑर्डर जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हम उसे अलग से भी प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ को हम 3 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट केस के लिए। इनफाइनाइट केस में ये चीजें नहीं आएंगी, ये सिर्फ ये जो रिजल्ट है वो फाइनाइट केस के लिए है। अब यदि सेकंड में हम कहेंगे कि यदि के डिवाइड कर रहा है एन को, तो के ऑर्डर का एक सब ग्रुप जी में होगा। अब हम कहेंगे कि वो जो सब ग्रुप है वो यूनिक होगा, मतलब एच यदि कोई भी के ऑर्डर का सब ग्रुप है तो हम एच को इक्वल दिखा देंगे ए रेस टू द पावर एन अपॉन के। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा कि जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के इफ के डिवाइड्स एन। तो वन बाय वन हम इसके स्टेप्स के ऊपर आते हैं। सपोज करते हैं let H be a subgroup of G which is A where order of G is equal to order of A is equal to N, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ जनरेटर के इक्वल होता है, तो जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर H एक सब ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, सिंस H is a subgroup of G implies H is साइक्लिक, क्योंकि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हमने क्या माना है, सब ग्रुप ऑफ, यहाँ पे इसको हम साइक्लिक ग्रुप लिख लेते हैं, साइक्लिक ग्रुप जी। तो सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो H क्या होगा, साइक्लिक होगा। लेट H इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर m फॉर सम इंटीजर m। तो यदि ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई जनरेटर होगा, और इसका जो जनरेटर होगा वो जी का ही एलिमेंट होगा। जी का एलिमेंट होगा तो जी का एलिमेंट को ए के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर और फॉर सम इंटीजर, नॉट पॉजिटिव, कुछ भी हम लिख सकते हैं। पॉजिटिव लेते तो भी चल जाता है, तो सम इंटीजर m ऐसा होगा। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है a रेस टू द पावर m, इसका पावर n करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a रेस टू द पावर n पावर m इज इक्वल टू e रेस टू द पावर m। क्यों, सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ये क्या इंप्लाई करेगा, a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू e। तो इससे हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू e, दैट इज a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू e। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये प्रूव किया था कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए रेस टू द पावर m डिवाइड्स n। क्यों, सिंस इफ a रेस टू द पावर k इज इक्वल टू e implies order of a divides k। ये रिजल्ट हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में प्रूफ किया हुआ है कि यदि a रेस टू द पावर k इज इक्वल टू e होगा तो a रेस टू द ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स k।
तो a रेस टू द पावर m अपॉन n इज इक्वल टू e आया, मतलब a रेस टू द पावर m का जो ऑर्डर है वो n को डिवाइड करेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ये ऑर्डर ऑफ h का जो ऑर्डर है वो e रेस टू द पावर m का जो ऑर्डर, जनरेटर का जो ऑर्डर उसके इक्वल होगा, और n जो है वो ऑर्डर ऑफ g हमने सपोज किया। तो हमने पहला सेक्शन प्रूव कर दिया कि फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं कि हम सपोज करते हैं, सपोज k डिवाइड्स n, k जो है n को डिवाइड कर रहा है, तो k n को डिवाइड कर रहा है, देन हमने ये सपोज किया है कि n को डिवाइड कर रहा है। हमारे पास क्या है, वी हैव a रेज टू द पावर n अपॉन k, a रेज टू द पावर n अपॉन k, इसका पावर यदि हम k करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर n विच इज e, एंड a raised to the power n upon k raised to the power t is not equal to e for any t less than k and greater than 0. So order of a raised to the power n upon k is equal to k. तो हमने ऑर्डर का डिफिनेशन क्या था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a raised to the power n is equal to e, n is the least positive integer such that a raised to the power n is equal to e, तो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि a raised to the power n upon k, तो a raised to n upon k is equal to a raised to the power n is equal to e, क्यों, सिंस ऑर्डर ऑफ a is equal to n है तो a raised to the power n तो e होगा, तो a raised to the power n upon k raised to the power k क्या हो गया, e हो गया। और हम कह रहे हैं कि a रेज टू पावर n अपॉन k इन रेज टू द पावर t, यानी कि a रेज टू द पावर n t अपॉन k की बात कर रहे हैं, जहां t k से छोटा है। यदि यहां पर हमने क्या माना है कि t जो है वो लेस देन k है, तो n t जो है वो लेस देन n k होगा, और n t अपॉन k है वो लेस देन n k अपॉन k होगा, यानी कि एन टी अपॉन के इज लेस देन एन होगा। तो यदि एन टी अपॉन के लेस देन एन होगा, इसका मतलब क्या है कि ए के पावर एन टी अपॉन के इज, ये जो वैल्यू होगी यदि ये ई मान लेते हैं, मतलब ए का पावर एक ऐसा क्वांटिटी आ जाएगा जो एन से छोटा है, और इसको मान लेते हैं p मान लेते हैं, तो a रेज टू द पावर p बराबर e आ जाएगा, जहां p छोटा हो जाएगा n के, p छोटा हो जाएगा, इस टोटल को यदि हम p मान ले तो p लेस देन n हो गया, p लेस देन n हो गया, और a रेज टू द पावर p इज इक्वल टू e आ गया। तो इसका ऑर्डर n ना हो, n नहीं होगा, क्योंकि n से छोटा भी एक पॉजिटिव इंटीजर मिला, सच दैट a रेज टू द पावर p इज इक्वल टू e। तो इसलिए ये जो है इसका ऑर्डर n है, तो कोई ऐसा पॉजिटिव t नहीं मिलेगा, सच दैट a रेज टू पावर n अपॉन k इज a रेज टू पावर n अपॉन k रेज टू पावर t इज इक्वल टू t। इसीलिए हमने लिखा कि a रेज टू पावर n अपॉन k अपॉन t इज नॉट इक्वल t फॉर एनी t ग्रेटर देन 0 लेस देन k। ठीक है, सो a रेज टू पावर n अपॉन k का ऑर्डर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, मतलब k से छोटा कोई ऐसा t नहीं मिलेगा, सच दैट a रेज़ टू पावर n k अपॉन t इज इक्वल टू e। तो ऑर्डर ऑफ n a रेज़ टू पावर n अपॉन k क्या हो गया, k हो गया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि सो a रेज़ टू द पावर n अपॉन k का ऑर्डर क्या हो गया, k, और हम ये जानते हैं ये सब ग्रुप होगा g का, क्योंकि इससे जनरेट हो रहा है, तो ये सब ग्रुप हो गया g का, k, that is G has a subgroup of order k। तो G के पास एक k ऑर्डर का सबग्रुप होगा। अब हम कह रहे हैं कोई यूनिक होगा, मतलब
जो भी दूसरा हम h के ऑर्डर का सब ग्रुप मानेंगे वो इसी के इक्वल होगा। तो हम स्टेप 3 पे आते हैं। एज्यूम करते हैं लेट h बी अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के। तो h को है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के इन जी का एक के ऑर्डर का सब ग्रुप है h, दैट इज ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू के। तो हमें शो करना है कि इसको जो h को है वो हम a रेज़ टू द पावर n अपॉन k से रिप्रेजेंट करें। तो इसको हम देखते हैं। वी हैव shown earlier that h is equal to a raised to the power m, where m is the least positive integer such that a raised to the power m belongs to h. Now, by division algorithm, there exist integers q and r such that n is equal to mq plus r। n is equal to mq plus r हम लिख सकते हैं। दिस implies a raised to the power n, यहाँ पर r के ऊपर कंडीशन where r is greater than equal to 0 and less than m पॉजिटिव इंटीजर तो डिवीजन पॉसिबल है। a raised to the power n is equal to a raised to the power mq plus r, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज a raised to the power mq into a raised to the power r। और ये क्या है, a raised to the power n क्या है, e is equal to a raised to the power mq into a raised to the power r। this implies a raised to the power r is equal to a raised to the power minus mq, this is a raised to the power m raised to the power minus q which belongs to h, क्योंकि h जो है वो जनरेट हो रहा है, h जो है वो जनरेट हो रहा है a raised to the power m से, ये मान रहे हैं, इसलिए that is a raised to the power r belongs to h implies r is equal to 0, क्योंकि m जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? सिंस m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a raised to the power m belongs to h। यदि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है such that a raised to the power m is belongs to h, तो a raised to the power यदि h में बिलोंग कर रहा है तो r जो है m से छोटा यदि है तो r को 0 ही हो सकता है और कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस implies n is equal to mq। यदि हम r is equal to 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mq। तो इससे क्या मिलता है, n is equal to mq आ गया, इससे हम क्या देखते हैं, तो दिस implies n is equal to mq। तो इससे क्या मिला, दैट इज a raised to the power mq is equal to a raised to the power, ये क्या हो गया, e हो गया, implies a raised to the power m raised to the power q is equal to a, where q is the least positive integer। this implies order of a raised to the power m is equal to q, so q is equal to k, एज ऑर्डर ऑफ a raised to the power m को हमने k माना है, तो q क्या हो गया, k हो गया। सो k is equal to order of h is equal to
ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर m इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इज इक्वल टू, ये क्या है, n अपॉन m, n अपॉन m, दैट इज, यानी कि k की वैल्यू क्या होगी, ये आ गई n अपॉन m, और ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू n अपॉन k। तो n अपॉन k आया, उससे क्या रिजल्ट निकला हमारे पास निकला दैट इज h इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n अपॉन k। तो हमने जो h माना था उसको हमने इसी के इक्वल देख लिया, h हमने आर्बिट्री लिया था, लेकिन वो जो स्टेप 2 में हमने शो किया है उसी के इक्वल हो गया। सो a raised to the power n upon k is the unique subgroup of order k। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबेलियन ग्रुप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे।